Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati Group of Colleges. Today we will study about the topic Animation Techniques of Unit 5 of Subject Computer Graphics of B6M CSE. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एनिमेशन होता क्या है. एक बार हम उस एनिमेशन को रिवाइज करके उनकी टेक्निक्स, एनिमेशन की क्या क्या टेक्निक्स है, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे. एनिमेशन मीन्स एक लाइफ गिविंग लाइफ टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर ग्राफिक्स. मीन्स यदि हम इमेज को किसी एक फॉर्म पे एनिमेट कर दे तो वो एनिमेशन कहलाता है. The basic idea behind animation is to play back the recorded image at the rate of fast enough to fool the human eye. Means हम एक इमेज, जो हमारे पास इमेज है, उनको इतना फास्ट रेट पे चलाए कि ह्यूमन आईज धोखा खा जाए और एक कंटिन्यूअस मोशन में चलाए. एनिमेशन कैन मेक अ सीरीज ऑफ डेड इमेज कम्स अलाइव. मीन्स एनिमेशन क्या है, एक जैसे हमारे पास जो इमेजेस है कहीं पे स्टोर है, हम उस चीजों में इतना सीरीज बना देते हैं कि वो हमको अलाइव जैसे शो होता है. एनिमेशन बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ई कॉमर्स एंड कंप्यूटर आर्ट. अब हम देखते हैं कि एनिमेशन टेक्निक्स क्या होती है. एनिमेशन हैज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन वेराइटी ऑफ डिफरेंट एनिमेशन टेक्निक्स. माने एनिमेशन इन्वेंट हुआ है और वो बहुत सारे एनिमेशन टेक्निक्स पे यूज हो रहा है. कुछ बेसिक जो उसकी एनिमेशन की टेक्निक्स है वो छह टाइप्स के हैं. बेसिक एनिमेशन टेक्निक्स हम उसको डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे ट्रेडिशनल एनिमेशन. मीन्स जो एनिमेशन हम हाथों के द्वारा करते हैं. ट्रेडिशनल, मोस्ट ऑफ द एनिमेशन डन बाय हैंड. ऑल द फ्रेम इन द एनिमेशन हैड बीन ड्रॉन बाय हैंड. मीन्स ट्रेडिशनल एनिमेशन क्या होता है, जो हाथों के द्वारा बनाया गया हो, उस चीजों को हम ट्रेडिशनल एनिमेशन कहते हैं. की फ्रेमिंग. की फ्रेमिंग क्या होती है कि स्टोरी बोर्ड का उसमें लेआउट रहता है जो कि आर्टिस्ट द्वारा बहुत सारे फ्रेम्स और एनिमेशन के द्वारा बनाया जाता है. मेजर फ्रेम्स आर दी वन इन विच प्रोमिनेंट चेंजेस टेक प्लेस. There are key points of animation. Key framing required the animation specify critical or key position for the object. मीन्स एक कोई किसी मेजर फ्रेम में एनिमेशन हो रहा है, आर्टिस्ट जो है उसमें ड्रॉ कर रहा है, किसी भी चीज का लेआउट निकाल रहा है और एक प्रोमिनेंट तरीके से उसमें चेंजेस हो रहे हैं. देन थर्ड वन इज प्रोसीजर. प्रोसीजरल एनिमेशन में क्या होता है, दिस ऑब्जेक्ट आर एनिमेटेड बाय अ प्रोसीजर. मीन्स एक किसी सेट ऑफ रूल्स होगा जिसके थ्रू हम एनिमेशन का टेक्निक यूज कर रहेंगे. कुछ एक डिफाइन होगा, एक स्पेसिफाइड रूल होगा जिसको हम फॉलो करके एनिमेशन सीक्वेंस तैयार कर रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल एनिमेशन. देन फोर्थ वन इज बिहेवियर. Behavior means autonomous character in own action at least to a certain extent. Means कुछ एक कैरेक्टर होगा जिसको हम डिटरमाइन कर रहे होंगे और उसके थ्रू एनिमेटर जो है एनिमेशन की टेक्निक्स को क्रिएट कर रहा होगा और उसमें हर कैरेक्टर के मोशंस की डिटेल होगी, हर एक एक कैरेक्टर के मोशंस की उसमें डिटेल होगी. देन नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस बेस्ड. Another technique in motion picture in which magnetic or vision based sensor record the action of a human or an animal object in 3D. मीन्स इसमें क्या होता है, या जो 3D डायमेंशन में जो भी एनिमेशन या ह्यूमन या एनिमल ऑब्जेक्ट रहते हैं उनके एक्शन को रिकॉर्ड करना और फिर उनको उन ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना कंप्यूटर में, इस चीज को हम इस टेक्निक्स में आता है. देन फिजिकली बेस्ड. फिजिकली बेस्ड मीन्स जैसे कि की फ्रेमिंग हो गई या मोशन पिक्चर्स हो गई या सिमुलेशन हो गई जिसमें लॉ ऑफ फिजिक्स जनरेट हो रहा हो या मोशन पिक्चर्स जनरेट हो रहे होंगे, उस चीज को हम फिजिकली
बेस्ड कहेंगे, जिसमें कि कोई भी फिजिक्स के लॉज लग रहे होंगे या सिमुलेशन कैन बी इजिली यूज टू प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट चेंजेस मेंटेनिंग फिजिकल रियलिज्म। मीन्स हम इस फिजिकली बेस्ड डायनेमिक्स या फिजिकली बेस्ड एनिमेशन में जो भी हमारा फिजिकल रियलिज्म को मेंटेन कर रहा होगा वैसी हम उसमें एनिमेशन लेके चलेंगे। देन आता है की फ्रेमिंग। हम देखते हैं अब की फ्रेमिंग क्या होता है। अ की फ्रेमिंग इज अ फ्रेम वेयर वी डिफाइन चेंज इन एनिमेशन। मीन्स एक फ्रेम पे हम एनिमेशन को चेंज करते जाएंगे। ईच फ्रेम इन अ की फ्रेम व्हेन वी क्रिएट फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। मीन्स जैसे कि 3D एनिमेशन हो रहा है कंप्यूटर में, तो हम उसको एक फ्रेम के द्वारा फ्रेम चेंज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चीज आती है की फ्रेमिंग में। की फ्रेमिंग आर इम्पॉर्टेंट फ्रेम्स ड्यूरिंग विच एन ऑब्जेक्ट चेंज साइज। मीन्स हर एक फ्रेम में ऑब्जेक्ट की साइज, शेप, डायरेक्शन सारी चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप दो इमेज हो रही है। आपने फर्स्ट फिगर में देखिए कि एक फाइनल इमेज है और एक स्टार्टिंग इमेज है। आप नेक्स्ट इमेज में देखेंगे कि हर फ्रेम में उसकी ऑब्जेक्ट की साइज, शेप, प्लेस सारी चीजें चेंज हो रही है एंड देन वो फाइनल स्टेट में पहुंचता है। तो ये हम की फ्रेमिंग के द्वारा करते हैं। देन आता है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट है हम उसको किसी अलग में ट्रांसफॉर्म कर दे उस ऑब्जेक्ट के शेप को। मीन्स जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बना दे या कुछ और बना दे, उस चीज को हम बोलते हैं मॉर्फिंग। द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन form to another form is called morphing. It is one of the most complicated transformation. Means ये ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और ये एक ऑब्जेक्ट के शेप को किसी दूसरे शेप में ट्रांसफर करने के काम आता है। थैंक यू।